हेलो दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम आपको जीके जीएस का 30 क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं। तो आज का हमारा 11वां वीडियो है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आपका केरल, ऑप्शन सी है आपका असम, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना है असम में। किस राज्य में होता है? तो आपको याद रखना है असम में। वहीं पर बात करें कि असम आपके किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है असम आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। क्या पूछा है प्रश्न? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है आपका केरल, ऑप्शन सी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका छत्तीसगढ़ है, आपको आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि चावल का कटोरा, चावल का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। अगर वहीं पर अगर विश्व पूछे कि विश्व में चावल का कटोरा किस देश को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है किस देश को? तो आपको याद रखना है क्यूबा को। अगर राज्य पूछे कि चावल का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ को। अगर विश्व पूछे तो विश्व आपको याद रखना है कौन सा देश हो जाएगा? तो क्यूबा हो जाएगा। कौन सा देश? क्यूबा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, भारत का कौन सा राज्य है जब जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है आपका केरल, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका गुजरात है वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा आपका मसाला उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है गुजरात में। वहीं पर आपसे प्रश्न पूछे, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि मसालों का घर, मसालों का घर किस राज्य को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है गुजरात को। किस राज्य को? तो आपको याद रखना है गुजरात को। वहीं पर बात करें कि यहाँ पर गुजरात में जो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो हो जाता है आपका काली मिर्च, उसके बाद इलायची, लहसुन, लाल मिर्च, ये सब आपके मसाले उत्पादन किए जाते हैं। किस राज्य में? तो आपको याद रखना है केरल में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता रहा, इसका कारण क्या है? मतलब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका कारण क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, ऑप्शन बी है आपका क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपका सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने का कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल सबसे अधिक लाभप्रद है। ऑप्शन डी क्या दिया है आपका, देश में चीनी की बहुत मांग और ऊंची कीमत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या कारण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका सिंचाई भी सुविधाओं के प्रसार का कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आपका आणविक, ऑप्शन बी है आपका तापी, ऑप्शन सी है आपका जल विद्युत, ऑप्शन डी है आपका सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आपको याद रखना है तापी। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा है आपसे कि जो आपका एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत में है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर पूछे किस जिला, तो आपको याद रखना है किन्नौर जिला। कौन सा जिला? तो आपको याद रखना है किन्नौर जिले में आपका एशिया का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो एशिया का पहला हो जाता है आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन किसकी पहाड़ी? बाबा बूदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब आपसे पूछ क्या रहा है कि जो आपका बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका यूरेनियम, ऑप्शन बी है आपका लौह अयस्क, ऑप्शन सी है आपका बॉक्साइड, ऑप्शन डी है आपका मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका बाबा बूदन की पहाड़ियाँ है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? तो आपको याद रखना है लौह अयस्क के लिए। आपसे पूछे कहाँ पर है, किस राज्य में? तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। कर्नाटक में पूछे कहाँ पर? तो आपको याद रखना है चिकमंगलूर। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है चिकमंगलूर में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका झारखंड, ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका राजस्थान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है टंगस्टन उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो आपको याद रखना है टंगस्टन उत्पादन के लिए। वहीं पर बात करें कि आपके राजस्थान में किस शहर में होता है? तो आपको याद रखना है नागौर में। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है नागौर में। किस जिले में? तो आपको याद रखना है नागौर में आपका टंगस्टन उत्पादन किया जाता है। किस राज्य में? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। वहीं पर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है राजस्थान। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या दिया है? विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है आपका धनाबाद से, ऑप्शन बी है आपका हजारीबाग से, ऑप्शन सी है आपका झरिया से, ऑप्शन डी है आपका कुल्टी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो जो आपका विश्व का सर्वोत्तम किस्म का आपका अभ्रक पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है हजारीबाग। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है हजारीबाग में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए है आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है आपका बिटुमिनस, ऑप्शन सी है आपका कोक, ऑप्शन डी है आपका लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? जो आपका भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखना है लिग्नाइट को। किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखना है लिग्नाइट। आपसे पूछे किस कलर का होता है? तो आपको याद रखना है कत्थई या काला भूरा होता है। कैसा होता है? कत्थई या काला भूरा होता है आपका लिग्नाइट। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1876 में, ऑप्शन बी है आपका 1894 में, ऑप्शन सी है आपका 1926 में, ऑप्शन डी है आपका 1962 में। तो जो आपका कानपुर में लाल मिर्च के नाम से स्थापित कारखाना किस सन में हुआ था? तो आपको याद रखना है किस सन में? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस सन में? तो आपको याद रखना है 1876 ईस्वी में। किस सन में? 1876 में। आपसे पूछे कि इसका नाम लाल इमली कैसे पड़ा? तो आपको याद रखना है लाल इमली के पेड़ होने की वजह से इसका नाम लाल इमली पड़ा। कैसे पड़ा? तो आपको याद रखना है लाल इमली के पेड़ होने के कारण इसका नाम लाल इमली पड़ा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? महाराष्ट्र स्थिति पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या लिखा है? महाराष्ट्र स्थिति पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका घड़ी निर्माण के लिए, ऑप्शन बी है आपका कागज उद्योग के लिए, ऑप्शन सी है आपका सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन डी है आपका एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है जो आपका
पिंपरी आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपको याद रखना है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछे कि एंटीबायोटिक उद्योग कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। आपसे पूछे किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है पवना नदी। किस नदी के किनारे? तो आपको याद रखना है पवना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी बिहार में, कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है आपका मरहौरा में, ऑप्शन बी है आपका बेतिया में, ऑप्शन सी है आपका मोतिहारी में, ऑप्शन डी है आपका पटना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका बिहार में पहला चीनी मिल हो जाता है आपका कहाँ पर? तो आपको याद रखना है महरौरा में। कहाँ पर? तो जो आपका है महरौरा में आपके कहाँ पर पड़ता है? तो जो आपका कानपुर शुगर वर्क्स ने 1904 में चीनी मिल की स्थापना की थी। किसने की थी? तो आपको याद रखना है 1904 में आपके कानपुर में शुगर वर्क ने आपका चीनी मिल की स्थापना की थी। किस सन में? तो आपको याद रखना है 1904 में। आपका जो बिहार है सबसे पुराना चीनी मिल कौन हो जाता है? तो आपको याद रखना है महरौरा। कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है महरौरा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए है आपका मुरादाबाद में, ऑप्शन बी है आपका मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन सी है आपका कानपुर में, ऑप्शन डी है आपका मथुरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। जो आपका तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में, कहाँ नहीं, मथुरा में। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मथुरा में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है, उसके बाद आपका तेलंगाना, कर्नाटक हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है। तो कितने राज्य हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है 7 राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी है आपका नागालैंड, ऑप्शन सी आपका मणिपुर, ऑप्शन डी आपका मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? तो जो आपका पूर्वोत्तर भारत का किस राज्य में स्थित नहीं है आपका रेल मार्ग? तो आपको याद रखना है सिक्किम में आपका रेल मार्ग नहीं स्थित है। वहीं पर बात करें कि पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक रेल मार्ग लंबा सबसे कौन से राज्य में हो जाता है? तो आपको याद रखना है असम में। किस राज्य में हो जाता है आपका? तो आपको याद रखना है असम में। अगर पूछे कि किस राज्य में आपका रेल मार्ग नहीं है? तो आपको याद रखना है सिक्किम में। किस राज्य में नहीं है? तो आपको याद रखना है सिक्किम में। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? ऑप्शन है आपका हिमाद्री, ऑप्शन बी है आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है आपका पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका कोंकण रेल मार्ग है आपका किस पर्वत से होकर निकलता है, किस घाट से? तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। किस घाट से? तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट से निकलता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है? क्या पूछा है कि जो आपका भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है आपका 100, ऑप्शन बी दिया है आपका 310, ऑप्शन सी दिया आपका 111, ऑप्शन डी दिया आपका 401। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत में आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है कितने हैं? तो आपको याद रखना है 111। कितने हैं? तो आपको याद रखना है 111। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है?
ऑप्शन ए है आपका कांडला, ऑप्शन बी है आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है आपका मुंबई, ऑप्शन डी है आपका पारादीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? जो आपका सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम। वहीं पर पूछे किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है बंगाल में है। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है बंगाल के एकमात्र आपका ऐसा बंदरगाह हो जाता है जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह हो जाता है। कौन सा? तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरिक बंदरगाह है? ऑप्शन ए है आपका हल्दिया, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका चेन्नई, ऑप्शन डी है आपका विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। वहीं पर बात करें कि जो आपका सागरिक बंदरगाह है आपका, तो विशाखापत्तनम में है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, जो कि आपका देश का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो विशाखापत्तनम हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है? गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है आपका मिजोरम में, ऑप्शन बी है आपका मणिपुर में, ऑप्शन सी आपका असम में, ऑप्शन डी आपका मेघालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जो आपका मेघालय राज्य है, आपके गारो खासी जयंतिया आपकी जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है मेघालय राज्य में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? मतलब आपसे क्या पूछा है कि केरल में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपका चेंचू, ऑप्शन बी आपका लेप्चा, ऑप्शन सी आपका डफला, ऑप्शन डी आपका डाफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो जो चेंचू आपका जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है केरल में। आपसे पूछे लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है किस राज्य में? तो आपको याद रखना है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम में। उसके बाद हम देखते हैं कि डफला जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहाँ पर? तो जो डफला है आपका जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं कि डाफर, डाफर की बात करें तो डाफर आपका किस राज्य में पाया जाता है आपका जनजाति? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में और असम दोनों में पाया जाता है। कहाँ पर? तो जो आपका डाफर जनजाति है आपके अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और असम में भी पाया जाता है। तो कुल कितने राज्यों में पाया जाता है? तो 2 राज्यों में आपका पाया जाता है डाफर जनजाति। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जो आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है लखीमपुर में। कहाँ पर है? तो आपका लखीमपुर में आपका पड़ जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको याद रखना है आपका पड़ता है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? तो आपको याद रखना है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछे कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो आपको याद रखना है 490 वर्ग किलोमीटर में। कितना? 490 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पर बात करें कि जो आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आपका उड़ीसा, ऑप्शन डी है आपका मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे पूछे कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है कौन सा? तो आपको याद रखना है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है
अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो क्या पूछा है आपका, सूची 1 में आपका अभ्यारण्य दिया है, आपका सूची 2 में दिया है आपका राज्य, मतलब कौन कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो आपका अभ्यारण्य है किस राज्य में है। तो आपके कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है बिहार में। उसके बाद हम देखते हैं कि डालमा आपका अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है झारखंड में। उसके बाद है आपका सिमलीपाल आपका अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। उसके बाद हम देखते हैं पेरियार आपका किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना 1 2 3 4 कौन कौन से ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको याद रखना 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए दिया है आपका 1, ए में दिया है आपका 4 1 2 3, ये तो गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, एक में दिया है आपका 4, बी में दिया 3, सी में 2, डी में 1। ऑप्शन सी दिया आपका ए में दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है आपका 4, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है आपका 1। ऑप्शन ए है आप ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका कौन सा, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन ए दिया है आपका 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है आपका 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 1973-74 में, ऑप्शन बी है आपका 1983-84 में, ऑप्शन सी है आपका 2004-05 में, ऑप्शन डी है आपका 2013-14 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है कब स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1973-74 में। आपसे पूछे कि शुरुआत कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल आपका 1973-74 में। कब, तो आपको याद रखना है इसका प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत आपका 7 अप्रैल 1973-74 में हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है आपका 14.5%, ऑप्शन बी है आपका 17.5, ऑप्शन सी है आपका 19.5%, ऑप्शन डी है आपका 21.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा 17.5। विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भागीदारी है, तो आपको याद रखना है 17.5। वहीं पर बात करें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, बड़ा देश हो जाता है कौन, तो आपको याद रखना है भारत हो जाता है। 2011 की जनगणना में अगर बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर था जनसंख्या के मामले में। अगर दूसरे न पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान में आपका चीन था किस सन में, तो आपको याद रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर बात करें कि वर्तमान में जनसंख्या के मामले में कौन सा हो जाता है देश, तो आपको याद रखना है भारत हो जाता है आपका कौन सा, तो जनसंख्या के मामले में आपका भारत आपका सबसे बड़ा देश हो जाता है कौन सा, तो आपको याद रखना है भारत। उसके बाद आपका चीन हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी आपका नागालैंड, ऑप्शन डी है आपका मेघालय। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका मेघालय राज्य है आपका सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो जाता है कौन सा, तो आपको याद रखना है मेघालय राज्य। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में निम्नलिखित नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका कोलकाता, ऑप्शन सी आपका दिल्ली, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बढ़ते क्रम में सबसे आपका बड़ा महानगर कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है मुंबई आपका पहले स्थान पर हो जाता है। उसके बाद आपका कलकत्ता हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली, उसके बाद चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है, सबसे कम घनत्व वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर आपसे पूछा है होता कि महानगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना होता मुंबई। कौन सा, मुंबई। अगर सबसे कम पूछ रहा है तो आपको याद रखना है चेन्नई। कौन सा, चेन्नई।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए दिया है आपका गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। ऑप्शन बी दिया है आपका मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु। ऑप्शन सी दिया है आपका महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम। ऑप्शन डी दिया है आपका महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, तो जो आपका गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु है आपका सर्वाधिक नगरीकृत जन राज्यों वाला राज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो जो आपका भारत के 3 ऐसे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपको याद रखना, एक तो हो गया गोवा, मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन के बारे में बताए हैं जो आपका यूपी पुलिस में पूछने की संभावना तो बनती है। तो आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिला होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना